वो अभी ये भोजन कर रहे हैं, जरा हम आपको दिखा दें कि उन्हें भोजन में क्या क्या दिया जा रहा है और क्या कुछ हुआ है। अभी तक इन्हें चावल दिया गया है और ये दाल दिया गया है। और आ जाइए, अभी मिला है ना ये है खाना। इसमें क्या ढूंढने से मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये नहीं पता। इसमें सब्जी युक्त दाल जो चाहिए वो है। अब जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी इसके जिम्मेदार हैं, मैं उनसे कह रहा हूं कि मैं भी आया हूं, आइए आपके साथ हम बैठकर खाते हैं और जरा ये खाना खा के दिखा दीजिए, ये खाना खा के दिखा दीजिए कि इसे खाने में कितना अच्छा लगता है। और फिर कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आप जरा देख लीजिए कितने बच्चे आए हैं और इनका कितना ड्रेस है, कितने बच्चों का। और इसका जो जिम्मेदार है वो भी मौन बैठा है, क्योंकि वो एसी के ऑफिस में बैठा है। कोई दिक्कत नहीं, ना इसका कोई कंप्लेन करने वाला और ना कोई सुनवाई वाला है। अब ये नहीं पता बच्चों को किताब मिला है, ड्रेस मिला है या नहीं मिला। किताब मिला नहीं मिला, ड्रेस मिल गया। ड्रेस का पैसा, ड्रेस कहाँ आता है? ड्रेस का पैसा सर खाते में आता है बच्चों के। अच्छा, ड्रेस का पैसा खाते में आता है। तो आप बच्चों से बताते क्यों नहीं है कि बच्चों से बताएं, पूछिए इनके पेरेंट्स से बताएं, पूछिए बच्चों से पूछिए, बताया नहीं क्या पेरेंट्स तो फिर पहन के क्यों नहीं? अब सर हम लोग बार बार कह सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को खरीदे, कुछ बच्चे खरीदने वाले हैं। अब बच्चों से पूछ लीजिए। स्कूल चालू हुए कितने महीने हुए नए सत्र का? जी लगभग 3 से 4 3-4 महीने में अभी तक अगर किसी का ड्रेस नहीं आया है तो ये नहीं सर सुनिए मेरी बात, और बताइए। बच्चों के खाते में पैसा आता है। हाँ। हम लोग केवल गार्जियन को बुला के कह सकते हैं ये नहीं, गार्जियन खरीदे, कुछ गार्जियन खरीदने के मतलब अभी भी तैयारी कर रहे हैं। और 3 महीने बीत जाने के बाद अभी वो तैयारी करते करते उनके 6 महीने चले जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? हमारे यहाँ 53 बच्चे। कितने आए हुए हैं? कम से कम 40 बच्चे आए। बस 50 का जो संख्या दिया गया था, मुझे लग रहा है वही बढ़ाने के लिए 3 बढ़ गया कि ताकि ये फिर मर्ज ना हो दूसरे स्कूलों में। वास्तविक बच्चे ये बच्चे। अच्छा चलिए, जो यहाँ की तस्वीर थी वो हमने दिखा दिया और थोड़ा आएंगे अंदर। अब मास्टर साहब जरा इधर आइएगा। अच्छा आ जाइए, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, ये जैसे पीछे इसी में बच्चों को बैठाया जाता है। ये बच्चे अंदर भी बैठते हैं, बाहर भी बैठते हैं। बस बैठते तो है ना इसी। ये सब पीछे जो हालात में बच्चे सर ये खेल का काम बच्चे खेल के रखते हैं, जब बाजारे बंद हो गए तो सारे चीज़ों को अपनी जगह पर रख दिया जाए। अच्छा, ये अभी बेंच बच्चों को नहीं का पैसा मतलब हम लोगों ने अपने पैसे से खरीद के कुछ बच्चों को प्रोवाइड किया है, उस क्लास में ये आपने अपने पैसों से इस तमाम को लाइब्रेरी बना रखा, अच्छे से सजा रखा। और जो यहाँ के मास्टर साहब वो कह रहे हैं कि हमने अपने पैसों से खरीदवाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से और बच्चों की तरफ से, क्योंकि शिक्षा के लिए हमें जागरूक करना पड़ेगा। एक बात आपसे मैं भी कहना चाहता हूँ, बच्चे हम केवल कह सकते हैं, और अगर वो बच्चे ज्ञान का अभाव नहीं रहता तो उनको सीखने में टाइम लगता है। वो बार गार्जियन से कहते हैं और वो गार्जियन तैयार हैं, कुछ लोग जल्दी खरीदें, कुछ लोग बाद में खरीदें। सर इसमें मैं आपसे कहना चाहता हूँ बच्चों को इसमें टाइम नहीं है, क्योंकि सब कुछ के गार्जियन बाहर रहते हैं, वो आएंगे तब खरीदेंगे, किसी के घर में कोई गार्जियन की। अच्छा सर इसमें थोड़ा सा नहीं, अच्छा यहाँ के जो सुरक्षा को लेकर के जो भी है लगाई पेंट का, और इधर के एक शौचालय बना हुआ लेडी फ्रेंडली शौचालय, इसे बंद कर दिया गया था। नहीं सर ये इसलिए बंद किया गया है क्योंकि वो हमने साफ करा दिया, बच्चे जो है इसको खोल के चले जाते, तो बाहर का मैंने खुलवा दिया, बच्चों को सारी ग्राम प्रधान साहब कितने दिन हो गए यहाँ विजिट किए? जी हम लोग सर ग्राम प्रधान से सर वो 15 अगस्त को मतलब आने वाले झंडा के आए थे? नहीं आए। अच्छा, यहाँ के जो ग्राम प्रधान साहब हैं उनकी एक खास बात ये भी देख लीजिए, वो झंडा रोहण के लिए नहीं आते। नहीं ये सर गलत नहीं, हमने कहा था वो किसी कारणवश नहीं आए, तो अगले साल आए। सर नहीं आए, इस साल नहीं आएगा। इस साल कारण वो सबका होता है। हाँ कारण सब हो जाए, वो क्या था उनका वो पर्सनल मैटर, क्योंकि झंडा रोहण के लिए आना चाहिए, बच्चों को यहाँ लड्डू खिलाना चाहिए, आपके ग्राम सभा का है, और इसके सुरक्षा के लिए, इसके देख रेख के लिए सारी जिम्मेदारी जो है वो होनी चाहिए। आगे आएंगे बच्चे जो शौक के लिए कहा जाता है, वो हम आपको
और ये सारी चीजें तो चलो हमने आंगनबाड़ी है जो पिछले 5 साल की बुराई नहीं है और उसकी यथावत स्थिति जो है वो बनी हुई है। आपको थोड़ा और आगे लेकर चलेंगे और आगे भी दिखा बाहर देख लीजिए कि दीवारों की क्या स्थिति है। मुझे लग रहा है कि अगले बरसात में शायद या उससे भी अगले बरसात में इसकी जो भी रंगाई पुताई हुई थी वो हुई थी, उसके बाद से रंगाई पुताई कुछ नहीं हुई। आ जाइए आपको शौचालय दिखाइए। ये बच्चों के शौचालय हैं। गंदगी आप थोड़ा बाहर, बहुत गंदगी है, पानी नहीं जाएगी। स्थिति ये है कि बिना नाक पकड़े आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। ये बालक के शौचालय है और इतनी बद से बदतर स्थिति बन गई है कि यहाँ जाना दुश्वार हो रहा है। इतनी जबरदस्त तरीके से बदबू आ रही है। ये जरा देख लीजिए, ये क्या कह रहे हैं, ये सब टूटे टाइलें, ये क्या कह रहे हैं। इसी में जरा आइए, इधर आइए थोड़ा, ये देख लीजिए, इसके बीच में अगर कुछ बैठा हो और डस ले, सांप बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। बच्चे मर रहे मरे, यहाँ के जो जिम्मेदार, जो ग्राम प्रधान, सांसद, विधायक हैं, वो कुछ नहीं बोलने वाले क्योंकि वो मौन हो चुके हैं। और सबसे खास बात यह है कि बगल में स्कूल, उसके बगल में हॉस्पिटल, इसके पीछे शौचालय और इधर ये व्यवस्था की गई है जबरदस्त वाली। ये कूड़ा डंपिंग जोन बनाया गया है। यही बच्चे पढ़ते हैं, जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां उन्हें डेंगू ना हो, मलेरिया ना हो, कोई दिक्कत ना हो। वहां आसपास दवा छिड़काई जाती है घास फूस ऐसे उसे खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ कूड़ा का डंपिंग बना दिया गया है। ये कूड़ा का जोन बनाया गया है। यहीं आगे बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ शौच के लिए आते हैं। शौचालय की स्थिति बद से बदतर है। शौचालय में बिना नाक बंद किए आप जा नहीं सकते। अगर यहाँ के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार ग्राम प्रधान, सांसद, विधायक, अगर आप चले जाएं इस शौचालय में बिना नाक बंद किए तो आपकी जी हजूरी करने के लिए मैं तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति आपने तैयार कर दी है। और उसके बाद कहते हैं कि हमने गवर्नमेंट स्कूल के लिए, जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके लिए इतने पैसे खर्च किए कि उनकी स्थिति जो है, एक स्कूल का फोटो आता है, उसका वीडियो बनता है, देश भर में दिखाया जाता है। जितने सांसद, विधायक जो भी हैं वो सब उसे वायरल करते हैं कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों के हालात क्या। ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश में ही आता है गोंडा जिला। गोंडा जिला के गुलेरिया ग्राम सभा में है, ये भी वही है। ये हींगा जोत है गांव जो है, यहीं पे बना हुआ स्कूल। और इसकी स्थिति स्कूल से लेकर रोड तक, रोड से लेकर शौचालय तक और शौचालय से लेकर हॉस्पिटल तक, सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ किस तरीके से भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा दी गई है। पैसे खूब आते हैं, अगर हम चेक करवा देंगे आपको तो हम दावा कर रहे हैं कि इसके बजट आए हैं, खाए गए हैं, लेकिन इसे सही नहीं कराए गए।